14 सितंबर 2025 को ज़कारिया एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ईरानीवाड़ी, मलाड पूर्व में दूसरा वार्षिक मुफ्त नोटबुक वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 350 से 400 छात्रों को मुफ्त नोटबुक सेट वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि असलम शेख, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और मलाड विधानसभा के विधायक। विशिष्ट अतिथियों में समीर देसाई, पूर्व नगर सेवक और शिवसेना यूबीटी नेता, दीपक रमाने शिवसेना शाखा नंबर 51 के प्रमुख, कल्याणजी जाना, डीपीआईएफ के अध्यक्ष और संस्थापक, तेजल किशोर फिल्म अभिनेत्री और एनके नरेश, बॉलीवुड गायक शामिल थे। ज़कारिया ट्रस्ट के अध्यक्ष ज़कारिया लकड़ावाला, ट्रस्ट के अध्यक्ष शिराज शेख, सचिव सनी चुग, फिरोज हाशमी, उस्मान खान, अब्दुल्ला अंसारी, समीर शेख, नदीम शेख, वसीम शेदन शेख, कल्पेश शाह, रेहान, अरबाज, कयूम, मुख्तार और कई अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छात्रों और बच्चों के लिए नृत्य, संगीत, गायन और कई अन्य मनोरंजन गतिविधियां आयोजित की गयीं। इस पहल के माध्यम से ज़कारिया ट्रस्ट ने शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों की मदद करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। देखिए मुंबई से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट खबर 24।
अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। और इस मंच पर हमारे ज़करिया ट्रस्ट के हमारे ज़करिया भाई और सभी मंच पे बैठे हुए हमारे मान्यवर, पीछे हमारे पुराने सब साथी, दानेश्वर, सामने बैठी हुई हमारी माताएं, बहनें, बच्चों, बड़ी खुशी की बात है कि ज़करिया ट्रस्ट की तरफ से पूरे मुंबई शहर में और ख़ास करके उत्तर मुंबई में सिर्फ मलाड नहीं तो मलाड ईस्ट, मलाड वेस्ट, गोरेगांव, बोरीवली तक जो है, ये एक नेक इंसान और इनकी पूरी टीम ये एक मिशन लेके चलती है कि देश का कोई भी बच्चा जो है वो अनपढ़ ना रह जाए, वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे। और उस पढ़ने लिखने में कई लोगों के घरों में थोड़ी सी दुश्वारियाँ होती हैं। कई लोग अपने बच्चों की फ़ीस नहीं भर पाते, कई लोग किताबें नहीं पाते, कई लोग म्यूनसिपैलिटी में इसलिए नहीं भेजते कि वहाँ पे सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती है। पढ़ाई इसलिए नहीं होती कि यहाँ पे जो सरकार बैठी है तो म्यूनसिपैलिटी की स्कूल भी बेचना शुरू कर दिया है। एक एक करके उन्होंने पहले तो सरकार की अच्छी अच्छी कीमती जगहें बेची, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं, सरकार की ज़मीनें बेच रहे हैं। और पिछले 3 सालों में महानगर पालिका की स्कूलें बनाने में करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन उसमें टीचर्स नहीं देते हैं। उसमें प्राइवेट लोगों को जो है पढ़ाने के लिए कमरे देना शुरू करते हैं, बाद में अपने ही लोगों को वो पूरी इमारतें देते हैं, जिसका खिलाफत किसके खिलाफ में हम लोग खड़े हैं। वो चाहते नहीं कि देश के बच्चे आगे पढ़े, वो चाहते हैं कि लोग ये गुमराह रहे। जब सारे लोग पढ़ जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा। मेरी तमाम हमारी माता और बहनों से, यहाँ जितने बुजुर्ग हैं, सबसे यही कहूँगा, एक वक्त अच्छा खाना, भले कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तरबियत देना। अगर बच्चा समझदार होगा तो आपने जो अपना वक्त देखा उससे अच्छा वक्त दिखाने का वो काम करेगा। और अगर आप पढ़ लिया सही तरीके से तो आगे चल के वो आपकी मगफिरत के लिए भी आपके लिए दुआएं देगा। वो आपकी दुआएं इसलिए याद रखेगा क्योंकि पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो जाहिल रहेगा। पढ़ाई जो है, इल्म के मामले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितनी भी दूर जाना पड़े तो आप जाइए, तिजारत करने के लिए भी जितनी दूर जाना पड़े तो आप जाइए और उसको मुकम्मल कीजिए, पढ़ाइए, लिखाइए। आज वही देश तरक्की कर चुका है या तरक्की कर रहा है जहाँ पे तरबियत लोगों के पास 100% है। हर चीज़ में जो है एजुकेशन लगता है, हर चीज़ में उठने बैठने का सलीका, अदब करने का सलीका, चलने का फिरने का सलीका। जिसको जो मज़हब में पढ़ना है, जिसको मराठी मीडियम से पढ़ना है उसने मराठी मीडियम पढ़ना चाहिए, जिसने उर्दू मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा जितनी लैंग्वेज सीख सकते हो सीखो। इंग्लिश भी सीखो, मराठी भी सीखो, उर्दू भी सीखो। उर्दू तो हमारी ज़बान है, उसको तो ज़रूर सीखना चाहिए। मराठी हमें इसलिए ज़रूर सीखना चाहिए कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं। इंग्लिश हमें ज़रूर इसलिए चाहिए कि पूरी दुनिया में ज़्यादातर जो है इंग्लिश चलती है। तो इस सारी लैंग्वेज पे अगर कमांड रहेगा, 7-8 लैंग्वेज में भी पढ़ा हूँ, मैं भी सीखता हूँ। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा लोगों से बात करते समय उनके दिलों में उतरोगे। मैं यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे भाई जो नेक काम करते हैं, इसमें फिल्म जगत से लोग हैं, हमारे बाकी पुलिस डिपार्टमेंट और सब जगह से लोग आते हैं इनको प्रोत्साहन करने के लिए। और हमारे काफ़ी जो दीनी अदारा के लोग भी हैं यहाँ के, वो भी आए हुए, उन सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मुझे यहाँ से तुरंत आने में थोड़ी सी देर है, इतना प्रोग्राम है लगा हुआ। एक जैन समाज का भी एक बड़ा सा प्रोग्राम है जिसमें मैं आधा घंटा लेट हूँ, इसलिए ज़करिया भाई बोला आते ही मुझे थोड़ा सा माइक देना, 1-2 बच्चों को दूंगा। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि ऐसे लोग जो पढ़ाई लिखाई के मामले में, ऐसे लोग जो कमज़ोर लोगों के मामले में, ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए आगे बढ़ते हैं, इनको अल्लाह बहुत अच्छी सेहत दे और बहुत ज़्यादा पैसा दे ऐसे लोगों को जो लोग इस काम में मदद करते हैं। इसके डोनेशन के अंदर जो जो लोगों ने इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लिया है उनको ऊपर वाला और ज़्यादा कमाई दे ताकि वो और लोगों की मदद करने में आगे बढ़ते रहें। आप सब लोग से ही दुआ की गुजारिश करता हूँ कि आप बिल्कुल एक बात तो समझना, ज़्यादा टीवी मत देखना। टीवी वाले ज़्यादा डरवाते हैं, ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा। जिसके साथ खुदा होता है, जिसके साथ परमेश्वर होता है, उसका कुछ नहीं होता। हर जालिम का अंत है, हर उरूज का जवाल है। तो याद रखना कि अच्छा ही रह जाएगी, वक्त लगेगा लेकिन बर्बादी को ख़त्म होना रहता है और अच्छा ही रहती है, सच्चाई ही रहती है। यही कह के मैं हमारे ज़करिया ट्रस्ट के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ। आप उम्मीद करता हूँ कि जो आपने मुझे वादा किया उसको निभाएंगे। थैंक यू। ज़करिया एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़करिया लकड़ावाला जी, उनके सभी इस ट्रस्ट के साथी मेरे साथ इस
कार्यक्रम में आए, ऐसे हैं हमारे यहाँ के शाखा प्रमुख दीपक रामाणी जी, आदरणीय मंच उपस्थित देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। मैं सबसे पहले भैया आपको ये बोलूंगा, इतनी तारीफ तो मेरे ससुराल वालों ने मेरी नहीं की जितनी आज आपने की। ज़कारिया ट्रस्ट का जितना अभिनंदन किया जाए ये कम है। इस मुंबई शहर में ऐसे कई एनजीओस है, कई संस्थाएं हैं, कई ट्रस्ट है जिन्होंने समाज को अपना कुछ देना लगता है इस भाव से ट्रस्ट की और एनजीओ की स्थापना की, और सरकारें चाहे कोई भी हो वो अपना काम करती रहे, लेकिन इस समाज को मेरा मैं क्या दे सकता हूं ये भाव रखकर काम करने वाली संस्थाएं कि मुंबई में कोई कमी नहीं है। और इसीलिए मैं समझता हूं मुंबई का आम आदमी जब मुसीबत में होता है तब वो सरकार के पास बाद में पहले ऐसे संस्थाओं के पास जाता है। ज़कारिया ट्रस्ट आज मालवनी से लेकर यहां तक अपनी तरीके से लोगों के बीच जाकर अपनी यथाशक्ति लोगों की मदद करने का उन्होंने एक बीड़ा उठाया है। और ज्ञान से बड़ा, इल्म से बड़ा और कोई दान नहीं हो सकता है और कोई भेंट नहीं हो सकती है। इसके लिए ज़कारिया ट्रस्ट के सभी साथियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक बात हमारे मराठी में कहते हैं कि देणाऱ्यांनी देत जावं, घेणाऱ्यांनी घेत जावं, पण घेणाऱ्यांनी घेता घेता देणाऱ्याचे हात घ्यावे। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि ऐसी संस्थाएं जब मदद करती है तो सामने आज जो लेने वाला बच्चा है वो आज बच्चा है लेकिन कल हमारा भविष्य होगा। कल जब वो बड़ा होगा तब उसे ये बात याद रखनी चाहिए कि ऐसी कोई ज़कारिया फाउंडेशन था जिसने उस समय मुझे जरूरत थी और मुझे मदद की। आज ऊपर वाले ने मुझे वो शक्ति दी है कि मैं और किसी की मदद कर सकता हूं। वो भाव भी ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे संकल्प से वो भाव भी, उसका भी लोगों में जाता है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ऐसा ही अच्छा कार्य आपके हाथों से हो ये शुभकामनाएं देता हूं। पहले के 5 ओवर्स मैंने खेल लिए, बाकी के 15 ओवर्स मेरा भाई असलम आएगा, वो बाकी की बैटिंग कर लेगा। लेकिन आयोजकों का बहुत दिल से अभिनंदन करता हूं और आपके हर इस अच्छे कार्य में हम आपके साथ सम्मिलित रहेंगे, इस वादे के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। विजय भाई, हमारा ट्रस्ट का ये 18 साल का दूसरा प्रोग्राम था। ये आज मलाली ईस्ट के अंदर हमने किया है प्रोग्राम, ईरानीवाड़ी के अंदर में। हमारा ट्रस्ट का एक ये हेतु है कि बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, ताकि हम जो एनजीओ में काम करते हैं, हमारा एनजीओ जब सब घरों में जाता है तो देखा जाता है कि जो बच्चे जिस घर के अंदर पढ़े लिखे होते हैं तो वो घर को जो स्वर्ग बनाते हैं क्या है, और जिस घर के अंदर बच्चे पढ़े लिखे नहीं रहते हैं तो वो घर को जो है नर्क बनाते हैं। माँ बाप को परेशान करते हैं, मोहल्लों को परेशान करते हैं, पड़ोसी को परेशान करते हैं, सबको परेशान करते हैं। तो हमारा हेतु सिर्फ एक ही है इस ट्रस्ट के माध्यम से कि हम लोगों को जो है ना पढ़ने लिखने में आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे, जो ये स्लम एरिया है, मालोनी का भी जो स्लम एरिया था, ये स्कूटर कॉलोनी का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है। हम चाहते हैं कि ये स्लम एरिया के अंदर में हम मेहनत करते हैं ताकि यहाँ के बच्चे भी, आप देखो भी अपने क्वेश्चन आंसर किए, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। हालांकि वेरियस स्कूल से आए थे, सेंट थॉमस से, सेंट मैरी से है और बाद में स्कॉलर से है, बहुत सारे स्कूल थे, पर बच्चे लोग थे। जब क्वेश्चन आंसर किया तो मालूम पड़ा कि बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई के अंदर में बहुत दिलचस्पी ले रहे। और हम इसी तरह चाहते हैं कि हर साल इस तरह से प्रोग्राम करके बच्चे लोग को और पढ़ाई लिखाई के अंदर आगे बढ़ाए। सेकंड ईयर आज बर्थडे भी है, सेकंड बार पार्टिसिपेट कर रहा, पहले मालूम नहीं किया। कितने लोगों की, आज कितने बच्चे थे? आज भी कम से कम 350 बच्चे लोग को हमने बांटा यहाँ पर। और आज हमारे बर्थडे बॉय, हमारे जो ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं सिराज शेख जी, इनका बर्थडे जो है 24 तारीख को है, मगर हमने उसको पहले सेलिब्रेट कर दिया क्योंकि क्या है, पूरा महीना सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्या है, तारीख को एक पर्टिकुलर नहीं, बल्कि सितंबर का महीना ऐसा है कि इनका बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट करो, पूरा महीना सेलिब्रेशन रहता है इनका बर्थडे का। तो हमने जो है आज ये प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम के अंदर भी हमने सोचा कि इनका बर्थडे एक
सेलिब्रेट कर दिया जाए। तो आज इसका जो है हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया है यहाँ पर भी, और आगे भी इनका बर्थडे सेलिब्रेशन जो है 24 तारीख को है DPIF के प्रोग्राम के अंदर में भी, वहाँ पर भी इंशाल्लाह हम इनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे धूमधाम से। काफी मान्यवर असलम शेख जी आए थे, जी। तनुज जी आए थे, जी, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? आज हमारे इस प्रोग्राम के अंदर में जो है इस गोरेगांव विभाग के जो है समीर देसाई साहब, जिन्होंने MLA का इलेक्शन लड़ा था और जो माजी नगर सेवक भी है, माजी नगर सेवक रह चुके हैं, और जो है बहुत सारा जो काम वो भी जो है गोरेगांव के अंदर में विधानसभा में करते हैं। तो वो भी आज हमारे इस प्रोग्राम में आए थे। हमें बड़े खुशी हुई कि वो भी आए हमारे प्रोग्राम में। यहाँ के शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के जो शाखा प्रमुख है महेश, वो भी आए थे यहाँ पर। यहाँ पर जो DPIF के कल्याण जी जाना जी आए थे, उनके साथ में एक फिल्म की एक्ट्रेस आई थी जो बनवास फिल्म की तेजल किशोरी मैडम, और जो है यहाँ पर आए थे अपने हमारे जो बॉलीवुड के जो सिंगर है NK नरेश, इनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपके आने से हमारे प्रोग्राम के अंदर 4 चांद लग गई। इसी तरह आप हमारे प्रोग्राम में आते रहिए, हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते रहिए, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। बर्थडे बॉय, आज क्या कहना चाहेंगे आप? आपके चेहरे पर आज माशाअल्लाह बहुत नूर है आप में, और मस्ती में आप चूर है। बच्चों में आज इतना खुशल खुश से आप जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बुक्स वगैरह कर रहे थे, तो ये फीलिंग आज का कैसा है और क्या साझा करना चाहेंगे बर्थडे पे आज बच्चों के साथ? ये फीलिंग ऐसी है कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली फीलिंग है। ये हर प्रोग्राम में ये फीलिंग आती है और बढ़ के आती है और करने का दिल करता है। तो इसी तरीके से सबकी मेहनत है, सारे ट्रस्टी है, सब एकजुट होकर मेहनत करते हैं, लगातार करते रहते हैं, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, तो जाके ये प्रोग्राम होता है और ऐसा होता है। बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? बच्चों के लिए तो यही बोलूँगा कि जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। ये हमारे इलाके के हरदिल अजीज शख्सियत शाहरुख भाई, असल नाम तो इनका उस्मान खान है, प्यार से शाहरुख भाई का लक़ब हम लोगों ने इन्हें दिया है। इनकी ज़ुबानी ज़करिया भाई के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना, गायबाना तारुफ पहले से था, बराह रास्त हमने देख भी लिया, इनसे मिले, स्वागत किया, इन्होंने हमारा स्वागत किया, इनके ख्यालात हमने सुने। मुझे इनके बारे में ज़्यादा बात करने का इनसे मौका नहीं मिला, लेकिन इनके ख्यालात मैंने सुने, शाहरुख भाई ने बताया इनके बारे में। इस ट्रस्ट के बारे में जो इनके जहन में पहले ख्याल आया कि मैं तालीम लोगों में आम करूं, ये ख्याल इनके जहन में आया। ये ख्याल आते ही इन्होंने कदम आगे बढ़ाए, कदम बढ़े, लोगों के कदम इनसे कदम से कदम मिले, करते करते 18 साल निकल गए, कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। आज हमारे सामने इन्होंने बच्चों को मुफ्त कापियाँ तकसीम की। ये तो एक बहाना है, दरअसल इन्हें एक तालीम की जोत लोगों के दिलों में, बच्चों के दिलों में जगानी थी, वो ये कामयाब हो गए। आज का प्रोग्राम बहुत कामयाब हुआ। मैं जो हमारी यहाँ की टीम है, शाहरुख भाई हमारी उस टीम के एक नौजवान मेंबर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से ये प्रोग्राम को आगे लाने में मेहनत करी, हम सबको साथ जोड़ा, हमें हमारी जिम्मेदारियाँ बताई और हम सब ने काफ़ी कोशिश करी। हमारी जो एक टीम है वो यहाँ ईरानी वाड़ी जो इलाका है जहाँ पर हम बैठे हैं, ये ईरानी वाड़ी की, मैं उर्दू में ज़्यादा बोलता हूँ, खिदमत गार्ड टीम के नाम से हम लोग हैं। तो उस खिदमत गार्ड टीम में हम अलग अलग तरह के काम करते हैं। आज पहली बार मौका मिला ज़करिया साहब के ट्रस्ट से जुड़ने का, उनके ख्यालात जानने का, सुनने का, और हमारे अंदर भी एक हिरस जागी कि हम इस तरह की चीज़ें और करें और ज़करिया भाई के साथ हम जुड़ें, ये कुछ भी करें इस तरह का, हमें भी अपने साथ लेकर चलें ताकि हम भी अपने एरिया के लिए कुछ कर सकें, बच्चों के लिए कर सकें। एक सेकंड इस यस सर। पूरे कार्यक्रम का आयोजन जो है हमारे ट्रस्टी उस्मान खान और उनके साथ में इसका सहयोगी नदीम शेख, ये दोनों ने मिलकर जो है इस प्रोग्राम को जो है यहाँ तक लेकर आए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इसके लिए मैं जो है इन दोनों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, श्री उस्मान खान जी का और नदीम शेख का। पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप सब यहाँ पे आए हमारे लिए, और मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। ये हमारा 18वां सेकेंड एनुअल प्रोग्राम था जो हमारा, आप देख सकते हो कि किस तरीके से हुआ। हम आपसे उम्मीद रखते हैं और हमारी ट्रस्ट से उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह हमारा साथ देते रहिए और आगे इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे। ज़करिया भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी काम करते रहते हैं और मैं देख रहा हूँ कि आप इनके साथ जुड़ के काफ़ी काम करते हैं, तो ज़करिया एजुकेशन ट्रस्ट के लिए आपकी क्या फीलिंग और क्या आगे करना और भी करना चाहिए? ज़करिया भाई से तो हमें सीखना है
क्योंकि ज़करिया भाई ने जितना लोगों के लिए किया है उतना शायद ही कोई करता होगा। तो हम उनसे अभी सीख रहे फ़िलहाल तो हम यही उनसे चाहेंगे कि हमें और सिखाइए कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है, हमें क्या करना है। खुशी हुई कि एक ट्रस्टी तैयार हुआ है कि उसने ये प्रोग्राम पूरा हैंडल किया, पूरा प्रोग्राम अपनी मेहनत से किया है, तो खुशी हो रही। एक ट्रस्टी कम से कम पहल तो क्या आगे बढ़ा। आपकी क्या फीलिंग है ज़करिया भाई अगर नगर सेवक बनना चाहेंगे, चाहते तो है नहीं, मगर आप लोग को इनको लेके आना है तो क्या फीलिंग है? नहीं, हम तो दिल से चाहते हैं कि ज़करिया भाई नगर सेवक बन जावे। असलम शेख की दुआ रहे वो इन्हें दे देवे टिकट तो ज़करिया भाई वहाँ से नगर सेवक बन जाए। नहीं अगर आओ सबसे पहले तो उर्दू में नहीं, यहाँ पर अगर आओ। एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि बच्चों लोग के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले टाइम भी हम आए थे, बहुत सारे बच्चे लोग को इन्होंने मोटिवेशन किया, बच्चों लोग को बुकलेट पढ़ा। इनकी टीम को, सारी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और हमें भी ये सब देखने का मौका मिला, इसके लिए हम जकेरा साहब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। ऐसा सबसे पहले मैं दिल से नरेश भाई का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रोग्राम पे, हर प्रोग्राम पे भी हम जब भी बुलाते तभी बेचारे आ जाते हैं और बढ़िया बढ़िया गाने सुनाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं। मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एंड के नरेश साहब का। इसी तरह आप साथ देते रहे, हमारे प्रोग्राम में आते रहे, हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, सबसे पहले नमस्कार ये मीडिया कर्मी को आप आते हैं, हमें दिखाते हैं आप। यस दोस्तों, जकरिया एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट एक बहुत ही बड़ा ट्रस्ट है और उसमें जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ। मुझे बुलाते हैं हर बार और मुझे मौका मिलता है नया लोगों से मुलाकात करने का। और जकरिया लकड़ावाला एक अच्छे इंसान के साथ साथ में अच्छे समाज सेवक है, मेरा भाई है। और DPIF जो मेरा NGO है उसका वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है और उसका खुद का जो NGO है जकरिया एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, उसका एक ही लक्ष्य है, जो गली के बच्चे, हर बच्चे के हाथ में बुक हो, पेन हो, इसलिए वो हर बार वो बुक और पेन का किताब का वो वितरण करते हैं और मुझे बुलाते हैं और इसमें बहुत अच्छे लोग शामिल होते हैं। यस दोस्तों, हम सबके प्यारे लाडले, हम सबके जान भाईजान असलम शेख भाईजान जो MLA हैं मलाड के, जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर है, वो आए थे। समीर देसाई साहब जो एक जाने माने एक पॉलिटिकल लीडर है और साथ साथ में समाज सेवक है, वो आए थे। इसके अलावा काफ़ी सारे पुलिसकर्मी आए थे और मैं धन्यवाद करता हूँ सिराज भाई जो आज उसका बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे टू सिराज भाई। और साथ में फिरोज़ भाई इस NGO का बहुत बड़ा पिलर है। सिराज भाई हो गया, फिरोज़ भाई हो गया, उसके बाद इस NGO के अंदर जो उस्मान भाई हो गया, साथ में मतलब जितने भी लोग जुड़े हैं, सनी भाई हो गया, उस्मान भाई, सनी भाई, फिरोज भाई, कल्पेश भाई। और ये जो पिलर है, ये सब पिलर की वजह से ये NGO ऊपर है और ये NGO एक साथ है और ये पिलर टूटना नहीं चाहिए। मैं खाली अल्लाह ताला से, महादेव से इतना बोलना चाहता हूँ, सिराज, फिरोज, कल्पेश, उस्मान, सनी, ये सब का पिलर बना रहे इस NGO के साथ। और मैं तो कितनी बड़ा हो जाऊँ, यस मुझे बुलाएगा तो मैं आएगा। थैंक यू सो मच मीडिया को और थैंक यू सो मच। यहाँ पे बहुत बड़े एक्टर्स यहाँ पे आए थे। यस, बनवास फिल्म जो सबने वो देखा है। एक नाना पाटेकर जी, हम कान पकड़ के उनका नाम लेते थे, वेरी सीनियर एक्टर, और उनकी बेटी का रोल किया है तेजल किशोरी। तो वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी समाज सेविका है। इसलिए समाज सेविका है, जब भी समाज के प्रति कुछ काम होता है, कार्यक्रम होता है, वो दूसरा काम छोड़ के वो इस काम में वो भाग लेता है। तो इसलिए मैं तेजल को मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे काम के लिए आप आए हो और ऐसे काम के लिए आप आगे आते हो और आगे चल के भाग लेते हो, आगे चढ़ कर, तो आपका मैं नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच NK नरेश जो सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाया उसने। थैंक यू सो मच NK नरेश, थैंक यू सो मच मेरी तमाम मीडिया को और खबर 24। यस, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा और नंबर 1 है वो खबर 24। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार कहना चाहूँगी और मैं तेजल किशोर आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी। आज मुझे यहाँ बुलाया और छोटे बच्चों की सेवा करने का मौका मिला, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एंड स्पेशल थैंक्स टू कल्याण जी, जैना जी, इन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आऊँ और छोटे बच्चों की सेवा करूँ।
और ज़कारिया एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, इनको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि इन लोगों ने भी मुझे छोटे बच्चों की सेवा करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ हो रहा है आफ्टर वनवास तो ऑफकोर्स ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था। और वनवास के बाद मैं एक मराठी फिल्म कर रही हूँ, सॉन्ग्स कर रही हूँ, और मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है, वो जब आएगा मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि कहते हैं ना, मैं थोड़ा सा मानती हूँ कि मैं अपने काम बताने से ज़्यादा लोग मुझे देखें, मैं इस पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो जब भी आएगा आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।